हेलो व्यूअर्स, दिस वीडियो इज स्पेशली मेड फॉर सीसी एस्पायर्स। तो दोस्तों, अगर आप सीसी के जीके पोर्शन में 100% परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में मिस ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। आई सजेस्ट के साथ में पेपर और पेन भी रखें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। या ऐसे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। सो डियर एस्पायरेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In today's video we will discuss most repeated questions from solar system। दोस्तों, सोलर सिस्टम की अगर बात करें, आपको पता है सोलर सिस्टम के जो सेंटर है उसका वो सन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में वाक़ है। आपको पता है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो वाक़ है मिल्की वे में। ठीक है, ये गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मिल्की वे की शेप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्की वे है जो वो स्पायरल शेप की गैलेक्सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में। अच्छा, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन जो है दोस्तों वो एवरेज साइज्ड स्टार है। कुछ इससे बड़े स्टार भी होते हैं और छोटे स्टार भी होते हैं। जो सन है वो एवरेज स्टार है। इसकी अच्छा, सवाल पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि सन के अंदर कौन सा रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, कन्फ्यूजन इसमें ये होती है कि एक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक जो एटम होता है वो दो स्मॉलर एटम्स में टूट जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम्स मिलकर एक एटम में फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि सन में होता है दो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो एक हीलियम न्यूक्लियर में चेंज हो जाता है। तो सन के अंदर जो रिएक्शन पाया जाता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पाया जाता है। सन का साइज जो है वो है 1392 सन का जो साइज़ है वो है 1392,000 किलोमीटर इन डाया। ये सन का डायमीटर है। दोस्तों, सनलाइट जो है वो ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सनलाइट है वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो ये 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सनलाइट, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक्स टू रीच ऑन अर्थ। तो ये है 8 मिनट और 20 सेकेंड। दोस्तों, ये थी सन के बारे में मालूमात। अच्छा, सनलाइट की बात करें तो सन की स्पीड के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो सनलाइट है या लाइट की जो स्पीड है वो आपको पता होनी चाहिए। वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला फिगर आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ये जो लाइट है उसकी स्पीड है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है सवाल। दोस्तों, ये तो थी सन के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो। सन के बाद अभी हम प्लैनेट्स पे आएंगे। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। जो 9th था प्लूटो, उसको साइंटिस्ट ने एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि वो प्लैनेट की डेफिनेशन भी पूरा नहीं उतरता था। तो बकाया हैं 8 प्लैनेट्स। सबसे पहले है मरकरी, फिर है वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये हैं 8 जो प्लैनेट्स। दोस्तों, सबसे जो सन के करीब है वो है मरकरी। क्वेश्चन पूछा जाता है
इसमें पेपर बार बार के विच इज़ द प्लैनेट विच इज़ क्लोजेस्ट टू सन, तो वो है मरकरी। अच्छा, मरकरी के बारे में और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सवाल एक बार बार आता है कि विच इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। तो सबसे जो फास्टेस्ट जो प्लैनेट है वो है दोस्तों मरकरी। ठीक है, मरकरी की कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि मरकरी पे जो सवालात आते हैं, ठीक है, मरकरी जो है वो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो मरकरी एक अपना रेवोल्यूशन अर्थ के कितने दिनों के हिसाब से अपना कंप्लीट कर लेता है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि मरकरी कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मरकरी का एक साल ज़मीन के कितने दिनों के बराबर होता है, तो वो मरकरी जो है वो 88 डेज़ के बराबर होता है उसका एक साल। अच्छा, दूसरा जो मरकरी के बारे में सवाल आता है कि हाउ मेनी मून्स डज मरकरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी और वेनस का कोई भी मून नहीं है। ठीक है, ये दोनों मून के बगैर हैं। ये तो था हमारा मरकरी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वेनस की। वेनस इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन। अगर हम पोजीशन की बात करें तो सन से जो पहले फर्स्ट पे है मरकरी, जो दूसरे नंबर पे है वो वेनस। वेनस बड़ा ही एक जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत से इस पे MCQs पूछे जाते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि विच इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ, तो वो है वेनस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा जाता है तो वो भी है वेनस। ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार पूछा जाए, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, वो भी है वेनस। अगर इवनिंग स्टार पूछा जाए तो वो भी है वेनस। ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है कि विच इज़ द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ या ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो दोस्तों ये भी वेनस है। वेनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये सारे सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, आप लोगों को ये ध्यान से देख लें, ये चीज़ें नोट कर लें अपने पास। अच्छा, और वेनस के बारे में पूछा जाता है कि विच इज़ द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो वेनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि मरकरी और वेनस, इन दोनों में इनका कोई भी मून नहीं है। आपको पता है जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, तो वेनस और मरकरी इनकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने आपसे सन, मरकरी और वेनस के बारे में पूछे जाने वाले सवाल आप डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो बाकी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोज़ को देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।